बस कथा में विराम की ओर ला रहा हूं। जिसके पिता मर गए हो और पितामह जीवित हो, बाबा जीवित हो, वो पहले पिता का नाम लेकर फिर पितामह का उच्चारण करे। वो पहले अपने पिता का नाम लेवे, उसके बाद अपने दादा बाबा का नाम। उस समय पितामह प्रत्यक्ष भोजन करके पिंडदान ग्रहण कर सकते हैं। अगर किसी के पिता उनके बाबा जी के पहले चले गए तो उसका वो बाबा उस रूप में उस पिंडदान को ग्रहण करते हैं। पितामह की इच्छाएं तिथि पर पारण श्राद्ध करना चाहिए और एक दृष्टि नहीं, अपने पिता को छोड़कर किसी प्रकार पितामह को पिंड देना उचित नहीं है। अपने पिता को देना है, बाबा को, पर बाबा को नहीं। आपका अधिकार आपके पिता का, आपके पिता का अधिकार उनके पिता का, और उनके पिता का अधिकार ऊपर उनके पिता का। उस दशा में पितामह का एक दृष्टि श्राद्ध न करने के लिए पितरों की ओर से तनक भी व्यय नहीं करना चाहिए। पिता की मृत्यु हो गई हो तो प्रत्येक अमावस्या को पार्वण श्राद्ध करना चाहिए, और पिता की मृत्यु हो जाने पर जब तक उसका सपिंडन वार्षिक श्राद्ध न हो जाए तब तक बीच में पिता आदि पुत्रों का पार्वण श्राद्ध नहीं करना चाहिए। आपको 1 वर्ष तक अपने पिता की 1 वर्ष तक श्राद्ध करना पड़ेगी। उस बीच में आप अपने पितरों का, पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर सकते। लेकिन आजकल तो भूल चूक में सब हो रहा है। आपके पिता को 1 वर्ष पूरा होने पर ही आप अन्य पुरखों को श्राद्ध कर सकते हैं। इस बीच में श्राद्ध पक्ष महालय महीना आवे तो उसमें पितामह आदि का ही श्राद्ध करना चाहिए। जो पितृपक्ष आते हैं उसमें अपने सारे पुरखों का श्राद्ध करना है। पिता को साथ रखकर नहीं, क्योंकि पिता का सपिंडन न होने से पितरों की श्रेणी में उनका प्रवेश नहीं हुआ, उसका लाभ उनको नहीं। थोड़ा भजन कर देते भाई, मैं 5 मिनट की कथा और कह दूं, थोड़ा भजन कर। कथा थोड़ी सी बची है और बहुत ही सुंदर कथा है। भैया ने बहुत ही सुंदर बात कही, हमारी सांसें बहुत कम है और ये मनुष्य शरीर अमूल्य है, ये धन से भी बड़ा है, लेकिन इस शरीर को हम बहुत छोटा मानते हैं धन के सामने। लेकिन ये अमूल्य है भाई, ये मानव शरीर, बंद कर दो माइक, अमूल्य। यहां पर महाराज अनाथ जी ने पूछ लिया है, जिस मनुष्य का या कोई पुत्र नहीं है बाई चांस, उसका पिंडदान कैसे होना चाहिए? भरत यज्ञ जी ने कहा जिसका या कोई और से पुत्र नहीं है, वो चारों पितरों में से चौथा कैसे महाराज चौथा कैसे हो सकता है? वो दूसरों के द्वारा खींचतान में पड़कर इधर उधर ले आया जाता है। भाई जिसका कोई है नहीं तो उसकी खींचतानी संपत्ति की आ जाए। आजकल तो भाई बंधु कल कम रखते हैं, नाते रिश्तेदारों की दृष्टि ज्यादा रहती है। आजकल धन संपत्ति पे किसकी दृष्टि है? नातेदारों की।
भाई बंधु तो बेचारे बच्चे बच्चे घूमते, अच्छा भाई बंधु से कोई बात ही नहीं है और नाते रिश्तेदार बिल्कुल लगे, बिल्कुल आरी चला भी। आप समझ सकते हो। तब अनाथ जी ने पूछा, महामते मनुष्य यहाँ कैसे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और किस कर्म से वो स्वर्ग में और नरक में जाता है, अथवा माँ भाग कैसे उसको मुक्ति मिलती है, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए महाराज। तब ब्रह्मयज्ञ जी ने कहा, राजन इस जगत में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, धर्मी, पापी तथा ज्ञानी। धर्मी, पापी और ज्ञानी, ये तीनों की पृथक पृथक 3 गतियां मानी गई हैं, धर्म से स्वर्ग और पाप से नरक और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति। कथा अच्छी लग रही है? बस आपकी थकान मिट जाएगी, कथा बहुत सुंदर है। बोले धर्म से स्वर्ग और पाप से नरक और ज्ञान से मोक्ष। श्री कृष्ण सहित धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर ने शांतनु नंदन पिता मां भीष्म से इसी विषय पर इसको पूछ लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, पिता मां यमलोक में कितने नरक बताए गए? उन सब में जीव कैसे, माने महाराज पाप किस पाप से जाते हैं? उन नरकों में जीव किस पाप से? तब भीष्म पितामह बोले, वत्स धर्मराज यमलोक में प्रधानतः 21 नरक बताए गए। कितने बताए गए हैं? धर्मराज के 8 दूत हैं जो सदा अपने बस में आए हुए मनुष्य की मृत्यु से यमलोक में ले जाए जाते हैं। उनके नाम इस प्रकार है, कराल, विकराल, कराल, विकराल, विक्रनाश और महोदर, सौम्य, शांत, नंद और सौभाग्य। इसमें पहले जो 4 दूत बड़े भयंकर बताए गए हैं, कराल, विकराल महाराज। तत्पश्चात यमदूत सब लोगों से अलक्षित रहकर वहां जाते हैं। अच्छा, उन सब में पहले सब ओर से बहती हुई बैतरणी नदी को प्राप्त करना पड़ता है महाराज, जिसके एक स्त्रोत, रक्त और तीखे अलग अलग शस्त्र होते हैं। जो मनुष्य मृत्यु काल में ब्राह्मणों को धेनु दान, गाय का दान करते हैं, वे उसकी पूंछ से पकड़कर पार हो जाते हैं। दूसरे लोगों को वो 100 योजन का विस्तार अपने हाथों से पार करना पड़ता है। अगर जिसने गौदान नहीं किया मरते समय, तो उसको अपने हाथों से 100 योजन का सीमा बैतरणी पार करना पड़ता है। और जो मरते समय गौदान ब्राह्मण को दान कर जाते हैं, वो गौ की पूंछ को, उसमें उनको तैरना नहीं पड़ता, गौ की पूंछ पकड़ के पार। जो लोग मृत्यु काल में गौदान करते हैं, वो उसकी पूंछ पकड़कर बैतरणी से पार हो जाते हैं और दूसरे गोदान रहित पुरुष अपनी बाहों से तैरकर उसे पार कर पाते। कथा समझ में आ रही होगी स्पष्ट है? बैतरणी पार होने पर पापी धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग अलग हो जाते, पापी को भी जाना बैतरणी। पापी पाप मार्ग से पैदल जाते, पापी। देखो एक बात सुन लो, बड़े भाग्य से ढोलकिया भैया, अपन दोनों को ये शरीर बड़ी मुश्किल में मिलो कि नहीं मिलो, तो जाको बेकार नहीं करना है, बेकार नहीं करना, जाकी कमाई करो शरीर की, धर्म की। तो भैया पापी के रास्ते से नहीं जाना पड़ेगा, किसी अच्छे मार्ग से ले जाएंगे ना तो रास्ते में बड़ी पीड़ा होगी, वहां कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा, मार पड़ेगी, चिल्लाएंगे, नाती पोता आ जाओ,
नाती पोता कोई नहीं देखेंगे वहां तो भाई बड़ी भारी मराई पड़ती है। आपका हमारा किया हुआ अच्छा कर्म भर साथ देगा। और धर्मात्मा धर्म मार्ग से जाते हमारा कथा जी कह रही है धर्मात्मा कथा में मन लगा लो। अरे भैया तुलसी गाय बजा के देत काट में पाँव से फूले अंपरे हो तुम्हारो ब्याह नाने हो दोनों लगते के ब्याह है जा तो महाराज ऐसी जंजीर पड़ते पेड़ में के बिल्कुल सब कहते हैं जाते महाराज जहाँ तुम खुले खुले घूम रहे हो घर में जाके बड़ी अच्छा मामला लंबी लंबी बात कर रहे थे। तू ब्याह में गो बस शादी में बारात में गो वहां तो बड़ा डांस कर रहे हो तो मिसरी डांस कर ले। अच्छा बात तो काकी से दादी से खूब बतरा लो हंस के ऐसा मुंह से बतरा हो मेरे बाबा समझ में आ रही है। और भैया बेटा समझ के संग होती सबकी बिल्कुल नटमुटी कर रही होते। हाँ जहाँ आए क्या ए भैया चाहे तू चिल्लाए के न चले जहाँ पर घर में तो तेरी भी चिल्लाई होती होगी। ना बचो जिनसे। महाराज ताते कहिए बैतरणी पार होने पर पापी धर्मात्मा पुरुष के मार्ग अलग हो जाते हैं। पापी पापी मार्ग से जाते हैं और धर्मात्मा धर्म के मार्ग से श्रेष्ठ विमान पर बैठकर यात्रा करते हैं। बैतरणी के उस पार 5 योजन विस्तृत 80 पत्र नामक बने जो पापियों को महान दुख देने वाले कांटे का बने। बात ए नाती नहीं आओ वहां एक एक वृक्ष की एक एक टहनी में लोहे के 100 पत्ते लगे हुए। लोहे के 100 ये ऐसी पत्ती नहीं लोहे की पत्ती जो तलवार की तरह सब ओर से पैनी एवं महाराज धारदार मनुष्य के शरीर को छिन्न भिन्न कर डालता। कथा में मन लग रहा हुआ है नए कॉल लगा लो हाल हो जाते तो फिर अच्छा तुम्हारे दूसरों का धन और पराई स्त्रियों का अपहरण किया हो अगर ऐसा कोई पापी है तो आत्मा है। जीव कैसे तो आत्मा है क्या दूसरे का धन और पराई स्त्री का अपहरण उनकी 80 पथ बन की यात्रा सहनी पड़ती हो। दूसरे के धन बचाया हो और पराई नारी को अपने कब्जे में कर लिया हो। इससे बचो और बचना चाहिए। बेटा जब जाओगे लोहे के वन में लोहे का बन है वहां में लोहे के पेड़ है और लोहे की टेढ़ी है और लोहे की पत्ती है। वन में निकलोगे तो तुम्हारा शरीर खून खुनारा और बिल्कुल चीर फाक हो जाएगा। ऐसा तो ना करानो तो बस डटे रहो जाए। आसे तो सही है? मैं वो पत्थर हूँ महाराज मोम में परवाना हूँ कि पत्थर को भी मोम कर दूं। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। अरे मैं वो परवाना हूँ पत्थर को मोम कर दूं। मैं वो परवाना हूँ पत्थर को मोम कर दूं। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। नहीं मैं तो ऐसे अच्छा लगता जब हंसते हो महाराज यही तो चाहिए। अरे महाराज
जब गाड़ी दइए तो फिर किराए की बात नहीं बाबा, तो बैठ जाओ बेहतर। और ये तो धर्म की गाड़ी है महाराज, इसमें तुम मुस्कुरा के और गाय बजा के बैठो, और जा में तो एक ही कह दो कि भोला तेरी बम में पार है जाके पार हो जाए। महाराज ये गोष्ठी दोबारा नहीं मिलेगी। ये आज का दिन, आज का पल, आज का क्षण, आज का समय, आज के इतने भक्तों का ये दल, ये अगले मंगलवार को गिनती कर लेना, ये फिर सब नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो सही, लेकिन सब नहीं मिलेंगे। सब नहीं मिलेंगे, सही बात। तो समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए। अच्छा, 9 श्राद्धों से उसने छुटकारा मिलता है महाराज। किसको? उसके आगे बहुत ऊंचा सुबख्यात कुटसाल मल, जो सब ओर से कांटों से भरा पड़ा रहता है, एकादश श्राद्ध करने पर उस कष्ट से छुटकारा मिलता है। एकादशी को श्राद्ध करने से छुटकारा। और महाराज, द्वादश श्राद्ध एवं दान करने पर जीव को उससे संकट से छुटकारा मिलता। उसके बाद बहुत से लोहे के तपे हुए खंभे खड़े किए गए हैं। पराई स्त्रियों में अनुरक्त होने वाले मनुष्य को उन खंभों का आलिंगन करना पड़ता। जो पराई नारी के साथ अपना आचरण गलत करते, उनको लोहे के गर्म खंभों से चिपकाया जाता। भागो बचाओ मेरे भाई, मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर ऐसा कछु है के संग, तो मौके के जहां साधना करके पाप से छुटकारा पा। वहां तो एक एक पाई का हिसाब होगा महाराज, एक एक पाई का। मन बालाजी पर बैठे थे, भगत जी बताओ, ये तुम्हारे यहाँ इतना चढ़ोतरा आया था, जो सही ठिकाने पे कैसे कैसे लगे? पुजारियों, ये बताओ, मैं तुम्हें श्रमदान देता था, मेरा चढ़ावा सही ठिकाने में गिरा कि किसी की जेब में गिरा? क्या बोला तेरी बम में होगी भैया? सावधान, अगर अभय नहीं समरे तो बड़ी विडंबना होगी। मैंने कहा कही हम मर के जाएंगे तो हमसे पूछा जाएगा, तो मैं तो यही कहूंगा महाराज, खुले धरी रहती मेरी सामने और पेटी बंद रहती, पेटी मेरे आगे को खुली ना ने, और खुले रखे रहते बे मैंने अपनी आत्मा कबू लेना ने। ऊपर से फोटो खींच रहा हुआ है कि बात तो सही कह लो भैया। तो गिने कोने? पंचन ने। पेटी कोने खोली? पंचन ने। हिसाब कौन पे? पंचों पे। मेरे बाबा, तो तू क्या कर दो? मैं डांट फटकार बहुत कर दो। जी सरकार नहीं, ये बयानबाजी होती है। नहीं ठीक बोल रहा है, और फिर कह के नहीं तूने वो सेंध लगाई, तो बाबा पूरा चश्मा देख लो, पूरा कैमरा देख लो, अगर ऐसा हैगा हो तो मेरी नंगा चोरी ले लो। सही बात है, ठीक है ना महाराज? आप जब तक खड़े नहीं रहोगे, आप एनर्जी से, शक्ति से बात नहीं कर सकते, आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकते, आपकी आंख में चमक नहीं होगी। अगर आपकी आंख में चमक कब होगी? तब आप खड़े होंगे, तब आपकी आंख में लालिमा भी होगी और चमक भी। महाराज मैं तो जा लायक नहीं हूँ, पूछेंगे तो क्या करूं? मैं तो नौकरी करता हूँ महाराज, तुम्हें पकड़ लाए कैसे?
मुझ जैसे लबेरुए उठा लाए थे। मैं तो लबेरुआ तो महाराज जी कौन पश्चात महाराज। इसमें कथा में बात आती है, कथा किसी से बोलना नहीं है, किसी के साथ हाथ पैर की नहीं करना है, उसको प्यार से समझा दो, उसके परिवार को बुला दो, नहीं तो प्रशासन आपके पास रहता है, उसे बुला दो भाई, ठीक है ना। बात कहां चल रही थी महाराज? अच्छा वहां हिसाब किताब पूरा पूछा था। तत्पश्चात महाराज इधर है, चलिए श्राद्ध करने पर कष्ट से मुक्ति मिलती है, तदंतर लोहे की चोंच वाले कौवे भी उपस्थित रहते महाराज। अच्छा जो उन मनुष्यों की आंख में नीच और नोच लेते हैं, फोड़ देते हैं, और जिन्होंने आसक्ति पूर्वक पराई स्त्रियों की और दृष्टिपात किया हो, द्वितीय मासिक श्राद्ध के द्वारा उस कष्ट से रक्षा होती हो, तदंतर शाल मलिकूट एवं लोहा कष्टक एवं चुगली करने वाले मनुष्य उनके बीच से ले जाए जाते हैं। त्रैमासिक श्राद्ध द्वारा उस यातना से बचाव होता। उसके बाद सौरभ नाम से प्रसिद्ध भयंकर नरक है बात। उसमें बड़ी भारी पीड़ा, नरक में डालने के बाद आदेश दिया जाता है कि पुरुष को भी उसी में ऊपर पैर और नीचे मुंह करके लटकाए जाते हैं। चतुर्मास श्राद्ध के दान से उस संकट से छुटकारा मिलता है। अर्थात नरक भयंकर होते हैं, दूसरा नरक सांपों और बिच्छुओं से भरा हुआ होता है। दूसरा नरक कैसा है? सांप और बिच्छुओं से भरा है, जो इस संसार में पाखंड फैलाते हैं, वे नीच मनुष्य उसी में गिराए जाते हैं। जो पाखंड फैला, करनी और कथनी में अंतर, वो उस दिखावा उसमें डाले जाते। सप्तम मासिक श्राद्ध में दिए हुए दान के द्वारा संकट से मुक्ति मिलती है। अर्थात जो लोग अपना काम बनाने के लिए दूसरे के लिए भी झूठ बोलते हैं, उनके सब अंगों को वहां कुचले जाते हैं। अपना काम बनाने के लिए दूसरों से झूठ बोलते, कुत्ते नोचते हैं और नोच नोच कर कुत्ते खाते हैं महाराज। इसके बाद मातम अग्निकूप नामक का अत्यंत भयंकर नरक है, जिसमें झूठी गवाही देने वाले मूढ़ मानव गिराए जाते हैं। झूठी गवाही जो है। नवा मासिक श्राद्ध उनको परम आहार प्रदान करने वाला होता है। उस नरक के आगे दूसरा भयानक नरक है, जो सब और लोहे की कीलों में भरा हुआ हुआ, और स्त्री की हत्या करने वाला पाप आत्मा यमदूतों की मार खाते खाते इतना दुखी और आतुर व्याकुल हो जाता है, और वो भागते मारे अपनी स्त्री या किसी पत्नी या किसी पर नारी की हत्या करने वाला। 10वां मासिक श्राद्ध के द्वारा उन्हें उस संकट से छुटकारा मिलता। तत्पश्चात अंग्रा राशि से व्याप्त भयंकर नरक है, उसमें स्वामी से द्रोह करने वाले मनुष्य सब ओर से घुमाए जाते हैं। एकादश मासिक श्राद्ध दान उन्हें उस संकट से बचाता है, और उसके बाद तपी हुई बालू से भरा हुआ एक भयंकर नरक है, जो मनुष्य स्वामी को आया हुआ देखकर उनकी योग स्थिति महाराज। तत्पश्चात 1 वर्ष पूरा होने पर धर्मराज के समीप पहुंचकर अपने शुभाशुभ कर्म का फल पाता। 1 वर्ष इस प्रकार 15 नरकों का सेवन करके मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म ग्रहण करते हैं, तो दोबारा जन्म। जो लोग हेतुवादी और कोरी तर्क का सहज लेने वाले हैं, उनका जन्म विदेश में भारतवर्ष से भिन्न देश में होता। जो कुतर्की होता है उसको भारत में जन्म नहीं मिलता, ध्यान कर ले।
बहुत बड़ी बात है। जो तरक्की होती है हमेशा निंदा पर निंदा, तरक्की करते रहते हैं, उनको भारत जैसे देश में जन्म नहीं मिलता। नित्य तर्पण करने से उनकी तरक्की होती है। जो स्वामी से द्रोह करने वाले बिल्कुल राज्य में जन्म लेते हैं, बुरे राज्य में। जो स्वामी से विद्रोह करते हैं, एको दृष्टि श्राद्ध उनकी तृप्ति होती है। जो मनुष्य देवता पितर और ब्राह्मण को दिए बिना ही भोजन करते हैं, उन्हें पाप के कारण ऐसे देश में जन्म लेना पड़ता है जो दुर्भिक्ष से पीड़ित रहता है। जो अपने पिता माता पिता पितरों को भोग नहीं लगाते, वो ऐसे देशों में जाके जन्म लेते हैं जहां अकाल पड़ी रहते हैं। और जो लोग परस्पर अनुराग पूर्वक रहने वाले पति पत्नी में एक दूसरे से झूठी बातें कहकर भेद कलह एवं कूट फैलाता है, उनको दुष्टा स्त्री प्राप्त होती है दूसरे जन्म में। अपनी पत्नी को विलप देना, अपनी पत्नी को धोखा देना, उसको अगले जन्म में दुष्टा पत्नी मिलती है। महाराज, जो कि एक बात कहने पर क्रोध पूर्वक 10 बात सुनाती है, दुष्टा। अब सोच लो कि हम में से कौन सही है, ये बात निकली है। हम अपने पतियों को एक बात सुनाने के बाद शांत रह जाते हैं या दिन भर कचर 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 लगे रहे। महाराज, ऐसे लोगों को कन्यादान के फल से सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य कन्यादान में बिगड़ डालते हैं अथवा कन्या का विक्रय करते हैं, वे केवल कन्याओं को जन्म देते हैं, पुत्रों को नहीं। उनकी वे कन्याएं पुंज चली, विधवा और दुर्भाग्यवती होती। महाराज, अगर कन्यादान में विघ्न फैलाए तो पुंस चली विधवा और दुर्भाग्यवती होती है। इसमें मन मेला मत करना। जैसे विधवापन अगर तत्काल कुछ किशोर अवस्था में हो जाए, वो पातक माना जाता है। लेकिन अपना 40, 45, 50 साल में अगर विधवापन होता है तो ये तो संसार की आने जाने की लीला है। उसमें मेरी माताएं अगर ये कथा चल रही है, उसमें अपने आप को हल्का नहीं करती। ऐसा मत मान लेना कि जो मैं बात कह रहा हूं वो सभी विधवा माताओं पर लागू। ऐसा नहीं, ऐसा कदापि नहीं है मेरी माता। मैं आपका भ्रम तोड़ रहा हूं। उन्हें भी कन्यादान का फल प्राप्त होने से ही सुख मिलता है। जिन्होंने रत्नों और शास्त्रों की चोरी की है, हमारे बस कथा भ्रम की हो। जिन्होंने रत्न एवं शास्त्रों की चोरी की है, वो निर्धन, गूंगे, लंगड़े और अंधे होते। निर्धन, गूंगे, लंगड़े और निर्धन होते। शास्त्र दान के पुण्य से उन्हें सुख प्राप्त होगा और शास्त्र दान करेंगे तब वो उनको पुनर्गति प्राप्त होगी। इस प्रकार से मृत्यु लोक में स्पष्ट दिखाई देने वाले नरक आपको बताए गए हैं। बोलो सच्चिदानंद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और कथा को विराम देता हूं। कथा आपको अच्छी लगी होगी। इसमें पितरों का भी आपको कैसे श्राद्ध करना चाहिए और हम बुरे कर्म करते हैं, उन बुरे कर्मों से हमें कैसे बचना चाहिए। हम मनुष्य को बुरे कर्मों से कैसे बचना चाहिए। तो हे संतो, हे महात्माओं, आपका हमारा लेखा जोखा ऊपर पूरा होगा। मुझसे भी हिसाब लिया जाएगा, आपसे भी हिसाब सबका ऊपर होगा। बचेगा कोई नहीं। अगर सच्चा हिसाब देना है धर्म के मंदिर में, तो धर्म की चादर ओढ़ दो। समय बालाजी धाम में अगर कोई धर्म आता है तो पंच दोनों तरफ के होते हैं, लेकिन दोनों धर्म की पंचायत तुल के धर्म की तराजू पर तुल जाती है और पैसा अंत में पंच पर।
वहां भी हमारी पंचायत बैठेगी, पूरा लेखा जोखा आएगा, चित्रगुप्त बैठा होगा, लेखा जोखा आएगा, चित्रगुप्त बैठा होगा, वो कैमरा लेके आ जाएगा। हम कहेंगे कि नहीं नहीं, हमने इस माता को कभी गलत नियत से नहीं देखा। अच्छा देख देख तेरी आंखें गई कि नहीं, मां चमक करना। बोले दोबारा देखो, जैसे कहते हैं चोरी करने वाले को फिर देखो। बोले नहीं नहीं, मैं तो इधर नहीं देख रहा था, इधर देख रहा था। अच्छा इसको जूम करो, बड़ा करो इसको, अब बड़ो, अब तो सही गई बेटा, पकड़ी गई। अब कहां जाओ, अब कहां जाओ? यहाँ बालाजी के धाम में भी कैमरा लगे हुए। जब कोई अभी उत्पात ऊधम मचा रहा था दारू पी के, वो कैमरे में कैद हो गया। उसको दारू पी के जहां नहीं आना था बिल्कुल भी, वो कैसे मंदिर में घुसे आया, मुझे उसका भविष्य अच्छा नहीं दिखता। भैया कुटीना वालों कौन है, पूछ लेना किसका बच्चा है, उसको बता देना, समझा देना किसका है। नहीं किसी का भी हो समझा देना, बिना पूर्वक समझा देना। या दारू पी के गाली गलौज, और यहाँ पर तो कथा बिगड़ डाला था। अच्छा मैंने समझा कि कोई परिक्रमा देने वाला है, सो बोला तेरी बम में बोल रहा। तो ऐसे आदमियों को समझाओ। जहां आज ऐसे अभी तक कोई आया नहीं है, आज तक नहीं आया। बताओ ब्राह्मण सियापति राम। और ऐसे टाइम में तुम्हें नहीं भूलना चाहिए, पुलिस को सीधा फोन करो, व्यवस्था है, सीधा फोन करो। ये धर्म का स्थान है, प्यार से समझा दो, लड़ने झगड़ने की किसी से आवश्यकता नहीं, ठीक है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, अगले मंगलवार को फिर मैं कथा लेके इसके आगे की नरकों और पापों से युक्त होने का उपाय तथा भगवान जल साई की महिमा क्या है, अब ये नरक पाप से हम मुक्त कैसे हो, वो कथा आगे आएगी। आपके पुरखों की कथा हो गई, पूर्वजों की कैसे श्राद्ध करेंगे वो कथा हो गई। अब आज आपकी कथा आ गई कि इन नरक पापों से मुक्ति हमें। सियापति राम, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा। सुंदर करतारी, चलते बिहग उड़ा बनहारी। राम कथा कल गिरत कुठारी, सादर सुनो गिर राजकुमारी। हो जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम कथा सत किरण समाना, संत चकोर करे जय पाना। एक ऐसे संत दीन भवानी, महादेव सबका बखानी। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। सियापति रामचंद्र पवन सुत हनुमान, उमापति महादेव, रमापति राम, वृंदावन राधा रो बाई सब, पार्वती पते हर हर।